और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे देश में मजलूम, लाचार, बेबस और किसान, दलित, मुस्लिम, खा वो पूरे देश में कोई भी जुल्म का शिकार हो, उन सब की आशाओं की और उम्मीदों की किरण भाई चंद्रशेखर रमन आज़ाद जी। सबसे पहले आप हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे आंसू पूछने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हम अपनी पलकें बिछाकर दिल की गहराइयों से पूरा गांव और 36 बिरादरी आपका खैर मकदम करती है, इस्तकबाल करती है। लंबी बात ना करते हुए मैं 1-1.5 मिनट में अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बच्चा जो इमरान है, ये बहुत होनहार, बहुत चंचल और बहुत सलाहियत बच्चा था। ये अपनी ड्यूटी पर था, अचानक ही हादसे का शिकार हो गया। यहाँ किसी को कोई मालूम नहीं चला। अभी तक भी मामला बिल्कुल पूरे पेपरों में शासन प्रशासन के मामले से बिल्कुल गोलमोल चल रहा है। मेरी आपसे इसलिए एक विनती है, पूरे गांव की तरफ से विनती है, आपसे दरखास्त है कि आप सहारनपुर से चलकर महाराष्ट्र की सरजमीन भीमा पूरे गांव में जाकर अगर इंसाफ दिला सकते हैं तो ये सहारनपुर से केवल 100 किलोमीटर का मामला है और 100 किलोमीटर का गांव है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप जमीन से लेकर और आगे तक की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हमारी आपसे उम्मीद और आशा है। और एक सवाल है, वो सवाल जो आप जिम्मेदार लोगों से और रक्षा मंत्री से भी पूछ सकते हैं कि अगर हमारा भाई इमरान बुज़दिल था तो उसके पैर किसने तोड़े, और अगर पैर टूटे तो गोली किसने मारी। आत्महत्या करने वाला कभी अपने पैर नहीं तोड़ सकता है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर पहले उसने गोली मारी तो पैर किसने तोड़े। ये पूरा गांव, पूरे इलाके के लोग गवाह हैं, जिन लोगों ने उस बच्चे को नहलाया, इस्लामी रीति रिवाजी के मुताबिक उसकी चमड़ी को हाथ से यूं हटाकर यहाँ से कारतूस निकाला, वापस चमड़ी को फिर कपड़े की तरह डाल दिया गया। ये कंडीशन उस बच्चे की थी। ऐसी थी कि नहीं थी भाई? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, और शायद उस वक्त की वीडियो भी होंगी। बस हमारा तो ये कहना है, ऐसी बात नहीं है। बस्ती तकरीबन 30-40 हजार लोगों की बस्ती है। ये पैसा भी लगाना जानती है, बच्चों की परवरिश करना भी जानती है। पहले तो आप हमारे इस कलंक को मिटाएं और हमारे बच्चे को शहीदी का दर्जा दिलवाएं। आप लोग इस बात से सहमत हैं? ईमानदारी की बात है। बाकी गेट का बनना, रोड का बनना, ये सब बाकी बात की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। लड़ाई में जब हक हकूक और अधिकार की कौम की लड़ाई चल रही थी तो हम आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के बीच में खाना खाया या रहे, सोए, साथ में संघर्ष किया। चाहे पानी रोकने का मामला हो, चाहे रेल रोकने का मामला हो, बहुत सारे बुजुर्गों को सकल से मैं जान रहा हूँ। तो दिल्ली तक जब हम लोग गृह मंत्री के घर में घुस के अपनी कौम के अधिकारों की मांग कर रहे थे, तब बहुत सारे चेहरे आप लोगों के वहाँ मौजूद। आज हमारे ऊपर ये आफत आई है। मैं भी भाई हमारे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से रात में बात हुई और 10:30 बजे इनका फोन आया कि कल सुबह बात हुई, जब वलीदीन साहब ने और राकिब साहब ने और भाई हमारे कारी हसन मोहम्मद साहब ने जब बातचीत की तो मैंने भाई चंद्रशेखर आज़ाद को बोला कि इस तरह से हमारे साथ जाती हुई है कि हमारा सैनिक ऑन ड्यूटी था। ऑन ड्यूटी केवल सैनिक जब ऑन ड्यूटी नहीं होता, जब वो 2 महीने की, 3 महीने की, 2.5 महीने की, साल भर में छुट्टी आता, बाकी वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता। और ऑन ड्यूटी कोई भी कैजुअलिटी होती है तो वो शहादत मांगते हैं। ये हमारे साथ साजिश और षड्यंत्र है। जिस तरह से कि सस्पेक्टेड है, कागज में ये हो गया है, गोली ऐसे चल गई है, वो राइफल भी साफ कर रहा था। यदि दुर्घटना भी हुई है तो ऑन ड्यूटी हुई है, वो कोई अपने लिए राइफल साफ नहीं कर रहा था, वो इस देश की सुरक्षा के लिए उस राइफल को साफ कर रहा था, ताकि मौका पड़े तो दुश्मन को उस गोली से, उस राइफल से ठीक अचूक निशाना बना सके। इसलिए उसको शहादत ना दे के हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा। और ये इस कौम ने, हमारी कौम ने, चाहे मुस्लिम भाई हो, मुस्लिम जाट हो, चाहे सिख जाट हो, चाहे देशवाल जाट हो, तमाम लोगों ने इस देश की सेना में रह के, चाहे बाहरी सुरक्षा का मामला हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, जिस दिन हम नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए मुझे यहाँ खड़े होके, जिस दिन हम नहीं होंगे बाहर के लोग आएंगे, 2 तमाचे मारेंगे, इस देश पर कब्जा करके। और हमारे साथ में ये सलूक मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अपने संगठन से भीम आर्मी के और अपनी पार्टी से तमाम मैं भी दरख्वास्त करूंगा, मेरी बात भी हुई है भाई से, कि हम इंसाफ की लड़ाई को
अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसमें चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, एक एक गाँव में ढूंढना पड़े, तमाम लोगों को इकट्ठा करना पड़े, अपनी कौम में 36 बरादरी को इकट्ठा करेंगे। हमारे साथ ये मुस्लिम जाटों के साथ ये अन्याय नहीं हुआ। ये तमाम एक एक आदमी के, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर, वेस्टर्न उपयोग पूरा देश हो, एक एक आदमी के अंदर ये टीस है कि हमारा भाई शहीद होगा और हमारे भाई के साथ षड्यंत्र किया जा रहा। ये इससे बड़ा कलंक और हमारे ऊपर कहीं हो नहीं सकता। इस कलंक को धोने की लड़ाई, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में सब जानते हैं, वो वादा नहीं करते, वो जमीन पर खड़े होकर लड़ाई लड़ते और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। इसलिए हम उनके साथ, यही मुझे कहना है कि आप इस लड़ाई को पीछे मत छोड़ देना। और ये भी आप जानते हैं, भाई वाला दिन जानते हैं, कारी साहब जानते हैं, राकिब भाई जानते हैं कि जब लड़ाई शुरू करते हैं हम लोग, तो बेशक लड़ने वाले जिनका मुद्दे भाग जाए, हम नहीं भागते जब तक। जनता आपसे और यहाँ की नौजवान आपसे वो जवाब मांग रही है कि जब हमारा बच्चा सेना में भर्ती होता है तो क्या सेना उसको इतना भी कटा फिटा, उसको कहीं कमी है उसको लेती है? जब सेना हमारे बच्चे को कहीं से कटा फिटा नहीं लेती, तो हम उस बच्चे को कटा फिटा हमने लिया है, तो वो हमें पता है कि हमने कितना दर्द झेला है और उसके ऊपर ये शहीदी का दर्जा नहीं मिला। और अगर उसने सुसाइड भी अगर मामला आ रहा है कुछ, हम असल में हम सोशल एक्टिविटीस्ट हैं, आंसू भाई हैं, हमें सोशल एक्टिविटीज आवाज़ उठा रहे हैं। अगर सुसाइड का मामला बता भी रहे हैं तो सुसाइड भी वो प्रेशराइज किया गया होगा, सेना हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो हमारा आपसे इन सब लोगों का और मेरा मतलब इन लोगों का सवाल है कि अगर ये मसला है तो वो सुसाइड भी हुआ तो आप लोगों की वजह से हुआ या किसी प्रेशर वजह से हुआ, तो उसके जिम्मेदार भी से आप लोग बता सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है। क्योंकि हमारा बच्चा जब भर्ती हुआ था तो तब वो तंदुरुस्त था, तब उसको 1 इंच भी अगर उसमें कमी होती तो सेना नहीं लेती। तो ये जो बच्चे हैं हमारे जो तैयारी कर रहे हैं जो हैं, इन लोगों का सवाल यही है, जो बच्चे हमारे कोई धर्म नहीं होता, सेना में जो बच्चा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, जो